जो आज हम देखेंगे 4 एग्रीमेंट्स के बारे में। 4 एग्रीमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। क्या है? ये कि हम अपने शब्दों के प्रति यानी जो हम लोग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या हमारे अंदर से निकलता हुआ जो हमारा थॉट प्रोसेस है, हमने पिछली बार देखा हमारे ही अंदर हमारे इमोशंस होते हैं नेगेटिव पर्सपेक्टिव से लेना है उसको कि मिरेकलसली लेना है, वो हमारे अंदर से ही आता है। तो हमें अपने आप को हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, ठीक है? ये सारा कुछ हमने देखा था। अब ये देखना है कि हम अपने साथ कौन से वर्ड्स को यूज़ करते हैं। बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स यानी हम अपने शब्दों के प्रति कितने ज़िम्मेदार रहना है हमें, क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, इसको पूरी तरह से हमें देखना है, जानना है। तो हम अपने हमारे प्रति यानी क्या वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं उस वर्ड्स को मतलब सम्मानपूर्ण वर्ड्स हैं या हमारे क्या नहीं है, हमारे हम अपने शब्दों के साथ हमारे साथ कौन से सही सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है? ये हमें देखना है। अब जैसे कि हम अपने खिलाफ जाते हैं, तो जब भी आप अपने आप को जज करते हैं, वो अपने प्रति अन्याय कहलाएगा, ठीक है? तो आपको अपने प्रति कोई भी फॉल्ट नहीं रखना है, कोई भी जजमेंट नहीं रखना है, ठीक है? आप अपने रिस्पॉन्सिबल खुद हो। यानी आप अपने प्रति जो भी पॉजिटिव या मिरेकलस थॉट्स या शब्दों का इस्तेमाल करोगे, वो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। नेगेटिव करोगे तो आप ही रिस्पॉन्सिबल है, पॉजिटिव या मिरेकलस करोगे तो आपके ही ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वर्ड्स को कैसे चूज़ करते हैं अपने लिए, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट एग्रीमेंट यानी बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स, ये हो गया। और सेकंड एग्रीमेंट क्या है? यानी कि हमें जो भी हम किसी ने हमें कुछ कह दिया, हम उसको बहुत पर्सनली ले लेते हैं। हमारा मतलब बहुत हर्ट हो जाता है हमें, किसी ने कुछ बोल दिया हमें, तो बहुत ही हम सैड फील करते हैं इमोशनली हम लोग अपने आप को कैसे डील करते हैं, वो हमने पिछली बार देखा ही है कि हमारा उसपे बहुत डिस्कशन हुआ उस बारे में, है ना? तो अब क्या करना है कि किसी ने आपको कुछ कह दिया, चाहे वो फैमिली मेंबर हो या फ्रेंड सर्कल हो या टीचर हो, किसी ने भी कुछ आपको कह दिया, उसके प्रति आपको ज़्यादा पर्सनली नहीं लेना, ठीक है? व्हाटएवर हैपेंस अराउंड यू, जो भी आपके साथ हो रहा है सोसाइटी में, उसको बिल्कुल आपको अपने ऊपर नहीं लेना। क्योंकि ये हमारे ओपिनियन है क्या? नहीं है ना? डेफिनिटली ये उनके ओपिनियन। तो आप क्यों उनके ओपिनियन जो हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, उसको क्यों आप दिल से लगा लेते हैं? सो डोंट गेट ऑफेंडेड और रिएक्ट विथ अदर्स वर्ड्स यानी हमें दूसरों के वर्ड्स के प्रति या उन्होंने हमारे लिए जो भी बातें कही है, उसके लिए बिल्कुल आपको आप खुद ज़िम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हैं, ठीक है? और अपने आप को बिल्कुल ओपिनियन में मत दीजिए कि हम ऐसे ही हैं, दूसरे ने बोला तो हम ऐसे हैं। नहीं, बिल्कुल आप ऐसे नहीं हो। वो उनकी ही मतलब छवि उसमें झलकती है। अगर वो आपके प्रति कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब उनको अपने लिए जानना और उनको जाँच करना अपने बारे में ज़रूरी है। तो वो उनके बिलीफ सिस्टम है। हम क्यों उसको बॉदर करें या हम क्यों उसको सफ़र करते रहें और पर्सनली उसको लेके अपने लाइफ़ में उसको और अपनी लाइफ़ को खराब करें। और उनकी बातों के प्रति आप अपने आप को जज ना करें, अपने आप को दोष देना बंद करें। ये सबसे पहले सेकंड एग्रीमेंट ये है, ठीक है? अब हम तीसरा समझौता क्या देखेंगे कि जो धारणाएँ समाज में हैं, ठीक है? वो समाज में बनी हैं, ठीक है? पर वो कुछ धारणाएँ हम अपने प्रति ना बनाएँ। क्योंकि हमें अपना फ्रीडम है ना? हम अब ये जो धारणाएँ जो समाज में बनाई गई है कि तू ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई में ऐसा ही होना चाहिए। तो दूसरों की जो धारणाएँ हैं, दूसरों के जो बिलीफ सिस्टम है, वो लोग हम पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। उनको क्वेश्चन करने का हमारा पूरा अधिकार है और उनकी जो धारणा है वो हम अपने आस-पास हम अपने दायरे में ना लाते हुए हम अपने लाइफ़ को क्यों खराब करें? क्यों अपने साथ अपना व्यवहार मतलब अपना खुद का व्यवहार खराब करें? तो हम उनके साथ में बात कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा क्यों सोचते हैं? और मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसा हूँ ही नहीं। आप अपना पॉइंट्स उनके साथ में क्लियर कर सकते हैं। पूछने की पूरी आपको फ्रीडम है और अपने आप के अंदर आपको करेज डेवलप करना है कि अगर उन्होंने आपके प्रति ऐसा विचार रखा है या धारणा बना के रखी है, तो उसको आप क्लियर ज़रूर करें और पूरे करेज के साथ। फोर्थ एग्रीमेंट ये है कि हमेशा अपना जो सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहें। जो भी बेस्ट है, हमारा बेस्ट हमें देना है, बिल्कुल बेस्ट। क्योंकि जब भी हम अपने लिए एफर्ट्स लेते हैं और हम अपने आप को हमेशा बेस्ट ही सोचना है हमारे प्रति कि मैं जो भी करूँगा जैसे अभी तक हम देखते हैं कि मिरेकलस थॉट हमें उसके साथ ही चलना है, तो हम अपना बेस्ट ही देना है हमें। अपने आप पर विश्वास रखें, अपने को जज ना करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की पूरी कोशिश करें। और जो भी लोगों ने हमारे लिए धारणा बनाई है, उनकी धारणा को विचार ना करते हुए अपना हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहें और अपने आप को हमेशा मोटिवेट करें। जैसे कि हम अपनी खाने-पीने की आदतों को ठीक करना है हमें, ठीक है? कि और हमें ऐसा नहीं कि बहुत देर रात तक मोबाइल देख के और देर से सोना है, फिर देर से उठना है, नहीं। हमें अपनी कुछ आदतों को थोड़ा चेंज करना होगा, तभी हम सोसाइटी में बहुत बेस्ट दे पाएँगे ना। जैसे आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार कितना जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं और ऐसे कई फ़िल्म स्टार और बहुत ही ऐसे पर्सनैलिटीज़ आप जानते होंगे, वो उनका जो भी है शेड्यूल बहुत ही ब्यूटीफुली वो पूरा शेड्यूल अपना प्लान करते हैं। तो इसलिए अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी आदतों को भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि हमें अपने आप को बेस्ट ये मतलब अपने प्रति हम बहुत ही बेस्ट फ़ील कर पाएँ और ये हमारे लिए मोटिवेशन का भी काम करता है। दूसरा ये है कि हमें अधिक प्रयास से बचें, मतलब ऐसा नहीं कि अरे बाप रे! 98% लाना ही है ना? नहीं, अधिक प्रयास करने से हमें थकावट भी होगी और बोझ महसूस होगा, अरे बाप रे! इतना 98% 99% लाना ही है, सामने मेरे घर के सामने जो है मेरी क्लास का बच्चा है, वो देखिए तो घर में फ़ोर्स किया जा रहा है, पर आप अपने घरवालों को भी समझा सकते हैं कि मैं मेरे इतनी एबिलिटी है, मैं अपने हिसाब से पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूँ, मेरे इतने परसेंटेज आएँगे तो भी आपको मैं किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है? तो बिल्कुल भी अपने आप को ड्रेन ना करें, यानी कि मतलब आपको जो बोलते हैं ना रैट रेस में नहीं दौड़ना है। आप अपना प्रयास करें, बिल्कुल जो भी आप करना चाहें, और ऐसा नहीं कि दूसरों का देख के आप बिल्कुल दौड़ना, भागना मतलब जो वो कर रहा है कि दिन भर वही चल रहा है, आप अपने प्रयास करें और अपने हिसाब से करें, आपकी जितनी एबिलिटी है उसके साथ करें, बिल्कुल भी अपने आप को ड्रेन ना करें, ठीक है? कि दूसरों ने कहा है या फैमिली वालों ने कहा है, उनको बहुत अच्छे से समझाएँ जैसे कि हमने थर्ड एग्रीमेंट में, सेकंड एग्रीमेंट में देखा था, ठीक है? और यानी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, मिरेकलस थिंकिंग से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमें हैप्पीनेस मिलता है, जॉय में रहते हैं हम लोग और बिल्कुल मतलब अपने आप को हम थकाएँगे नहीं, अपनी जितनी एबिलिटी है, पूरी तरह से हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, अपने आप को जज नहीं करना है, दोष नहीं देना है, अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। तो हम इससे क्या है फ्री रहेंगे और इसी वजह से हमारी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय बिल्कुल आएगा और हम अपने
सेल्फ सर्विस ज़रूर करेंगे। कैसे? यानी हम सेल्फ सर्विस यानी जैसे कि हमारे अंदर ईश्वर है, जैसे आपने कभी सुना होगा ना मम्मी-पापा को बोलते हुए कि हर एक कण-कण में भगवान है। तो अगर कण-कण में भगवान है, तो हमारे अंदर भी भगवान है, सही है? तो हम अपनी रिस्पेक्ट करना हमें आना चाहिए, ठीक है? तो इस वजह से कि हम हमारे अंदर भी एक ईश्वर का अंश है और हम उसको बिल्कुल पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। हमें एग्ज़ाम चल रही है आपकी और आप कि कोई कह दे कि अरे वो मेरा ना वो कॉपी कंप्लीट कर दे मेरा वो हुआ नहीं है ये वाला या फिर मेरा होमवर्क कंप्लीट कर दे, मेरा प्रैक्टिकल है वो कॉपी कंप्लीट कर दे। तो आपको ना ये ना कहना भी आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उसकी वजह से ना आप अगर ना कहना नहीं सीखेंगे, तो मतलब आप खुद ही ड्रेन हो जाओगे क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या सही है आपके लिए और किसी के भी फ़ोर्स में इन्फ्लुएंस में आके आपको ना कहना आना चाहिए या किसी किसी के प्रति भी आपको मतलब हाँ या ना कहना ये आपको आवश्यक ही आपको अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट आनी चाहिए, ठीक है? और इन चीज़ों को छोड़ दें जो हमें अपनी सेवा नहीं करने देता, यानी कि हम अपने प्रति ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। कोई कुछ भी ऐसे ही हमेशा अगर कोई अपने को कुछ कह के चले जाए या अपने ऊपर बोल डाल के चले जाए, जिससे हम टेंशन ले लें या हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या कोई कुछ हमें बोल देता है ना? तो ये जो हमारे आस-पास होता है, उसके प्रति आपको अपना स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है और आपको अपने पर विश्वास रखना और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस यानी माइंडफुलनेस मेडिटेशन के साथ आप पूरी तरह से मिरेकलेस थॉट्स प्रोसेस पे ज़रूर आना शुरू करोगे, क्योंकि जब हम अपने नर्वस सिस्टम के साथ यानी कि हमारी ब्रीथ के साथ रहते हैं, तो जैसे हमने बताया कि आप पूरी तरह से मिरेकलेस थॉट पे ज़रूर बिल्कुल आना शुरू करोगे, है ना? तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है जैसे कि हमने बताया। तो बच्चों अब हम इसीलिए हमें अपना बेस्ट उस पर फ़ोकस करना है, ना कि दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर हम अपनी तरफ कोई जजमेंट रखते हुए या नेगेटिव थॉट्स में चले जाएँ और बिल्कुल पूरी तरह से फ़ोकस रहना है अपने आप के प्रति पॉजिटिव एंड मिरेकलेस थॉट्स के साथ में हमें अपनी लाइफ़ को प्रेज़ेंट और फ्यूचर ये हमें बहुत ही ज़बरदस्त बनाना है ना? हमारा प्रेज़ेंट और फ्यूचर कैसा बनाना है? बहुत ब्यूटीफुल बनाना है ना? और वो भी किस तरह से? पूरी फुल रिस्पेक्ट के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हमको एक्शन लेना आना चाहिए, ठीक है?